अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को नमाज में कितने शराइत होते हैं आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। नमाज पढ़ने से पहले हमें इन शराइतों को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इन शराइतों को पूरा किए बगैर नमाज हम पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमाज में टोटल 6 शर्त होते हैं। पहला, तहारत। शरीर, कपड़े और जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होना चाहिए। गुस्ल, वुजू या तयम्मुम करके पाक होना जरूरी है। नंबर 2 पर है सतरे औरत, यानी कि मर्द के लिए नाभि से लेकर घुटनों तक और औरतों के लिए पूरा बदन, चेहरा, हाथ पैर को छोड़कर ढका होना चाहिए। नंबर 3 पर है वक्त। हर नमाज अपने वक्त पर पढ़ी जाती है, इसलिए वक्त का होना भी बहुत जरूरी है। नंबर 4 पर है किबला रुख होना। नमाज पढ़ते वक्त काबा शरीफ की तरफ आपका रुख होना चाहिए। नंबर 5 पर है नियत करना। दिल में पक्की नियत हो कौन सी नमाज पढ़ी जा रही है, जैसे फर्ज, सुन्नत या नफल। नंबर 6 पर है तकबीर तहरीमा। अल्लाहु अकबर कहकर नमाज की शुरुआत की जाती है, जिससे इंसान दुनिया के कामों से हटकर इबादत में दाखिल हो जाता है। तो ये थे नमाज के 6 शराइत। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को पहले से इन 6 शराइतों के बारे में मालूम था या नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब इन 6 शराइतों को मैं तफसील से बताती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि नमाज के लिए जो शराइत होती हैं, इन शराइतों का पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों को आप नहीं अपनाते हैं तो आपकी नमाज होगी ही नहीं, और आप नमाज शुरू करते हैं तो आपकी नमाज शुरुआत से ही नहीं होगी। याद रखिए कि शर्त वो चीज है कि अगर आप उसको अमल में नहीं लेते हैं तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, नमाज कबूल ही नहीं होगी। इस पर हम अब बात करेंगे आपकी नमाज होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप शराइतों को नहीं अपनाएंगे तो आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। तो नंबर 1 पर था तहारत। चलिए इसको तफसील से बताती हूँ। तहारत यानी कि आपकी बॉडी का पाक होना, जिस्म का पाक होना, आपके कपड़ों का पाक होना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे और ऐसे ही नमाज पढ़ने लग जाएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपकी बॉडी, आपके कपड़े, हर चीज पाक होनी चाहिए। यहाँ तक कि आप जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी एकदम पाक साफ होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपकी नमाज कबूल ही नहीं होगी। नंबर 2 पर है सतरे औरत। मर्द के लिए नाभ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा जो है ये सतरे औरत कहलाता है। इतने हिस्से को छुपाना फर्ज होता है और उसके अलावा जो हिस्सा है वो आगे मसाइल में आता है, लेकिन इतने हिस्से को छुपाना शर्त है। अब औरत के लिए शर्त ये है कि औरत दोनों पाँव की जो पंजे होते हैं, दोनों हाथ की हथेलियां और चेहरा, इन 3 चीजों को छोड़कर उसके पूरे जिस्म को छुपाना जरूरी है। यानी सतरे औरत का औरत को भी ख्याल रखना चाहिए, अपने शर्मगाह को छुपाना चाहिए, ये सख्त जरूरी है। अब हमारे हिंदुस्तान की तरफ से जो किबला है वो पश्चिम की तरफ है। नमाज की शराइत में नंबर 3 पर आता है किबला की तरफ रुख होना। तो पश्चिम की तरफ मुंह करके आपको नमाज पढ़ना है, किबले की तरफ मुंह करके पढ़ना जरूरी है। अगर कोई इधर उधर मुंह करके नमाज पढ़ेगा या नमाज में इधर उधर देखेगा तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। नंबर 4 पर है वक्त का होना, यानी वक्त का शुरू होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 12:55 से जोहर का वक्त शुरू होता है और 4:15 तक जोहर का वक्त रहता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो अब इस बीच में आप जोहर का वक्त कहेंगे, इस हिस्से को जोहर का वक्त कहेंगे। अब इस वक्त के अलावा किसी और वक्त में जोहर पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, या वक्त से पहले ही पढ़ने वाला, जैसे 12:15 पे शुरू हो रहा है, अब कोई 12:30 पे ही जोहर की नमाज पढ़ने लगे तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम नमाज का वक्त नहीं था, जोहर की नमाज का वक्त उस टाइम नहीं था, शुरू ही नहीं हुआ था। तो वक्त का होना भी बहुत ज्यादा
जरूरी है। नंबर 5 पर है नियत करना। जो आप नमाज अदा कर रहे हैं उसकी नियत आपको दिल में करना है। आप कौन सी नमाज अदा कर रहे हैं? अब अगर आप जुबान से नियत कर लेते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर जुबान से नियत नहीं कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा कर लिया, बस यही काफी है। अगर नियत नहीं किए हैं, बिना नियत के ही आप नमाज पढ़ने लग जाएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए नियत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नियत दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। अगर आप जुबान से बोल ले तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। इसलिए नियत का भी खास ख्याल रखें। अगर आप बिना नियत किए ही नमाज पढ़ने लगेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। नंबर 6 पर है तकबीर तहरीमा, यानी नमाजी को अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना है। ये भी शर्त है, अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो ये थे टोटल 6 शराइत। तो उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इंशाअल्लाह आप जरूर समझ गए होंगे। मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।